आ गई तुम, और आती ही मोबाइल में लग गई हो। ये नहीं कि चेंज करके माँ के कोई काम में हाथ बटा लें। आप भी तो मेरे आते ही लेक्चर देने लग जाती हैं। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। और उठो, चेंज करो और कपड़े हैंग करके रखो और आके खाना खाओ, खाना रेडी है। सुन नहीं रही हो क्या? अरे अम्मी, क्या मसला है आपके साथ? मसला? आने दो तुम्हारे अब्बू को ऑफिस से शाम को, फिर बताऊंगी तुम्हारी हरकतें। और हाँ, ये अपना बैग और जूते उठा के लेकर आना। क्या मसला है? हाँ, इनको भी कोई काम नहीं है ना मेरी शिकायत के अलावा। जब देखो बस इनका बस चले तो पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करवाती है। ओह माय गॉड, इसका डिंपल कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरे चेहरे पे भी होता है यार। अरे क्या हुआ, उठी नहीं क्या? अरे यार, हाँ भाई उठ गई हूँ। देखिए, हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी है तो वो अपनी लैकिंग्स को फोकस करते हैं, लैकिंग्स पे तवज्जो होती है, और दूसरे लोगों के पास जो चीज़ें हैं उनसे जल्दी मरूब हो जाते हैं। तो फिर वो वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं या वैसा ही फैशन को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं या अपने अंदर वो तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं। और एक ख़ास तबका वो होता है जो लोगों को आइडियलाइज़ करता है, और जैसे भी उनके आइडियल्स होते हैं तो फिर उन्हीं को वो फॉलो करते हैं, उन्हीं को लेके आगे ज़िंदगी में चलते हैं। और फिर जैसा उनका फैशन है या कपड़े हैं या उनका फ़िज़िकल लेवल पे अपीयरेंस वाइज कोई लुक्स हैं तो उनको उस हिसाब से वो चेंज करते हैं, अपने लुक्स को वैसा चेंज करते हैं। और कुछ नफ्सियाती पहलू ये होते हैं कि इंसान ये सोचता है कि डिम्पल जो है वो साइन ऑफ सिंबल है, जैसा कि हम इस ड्रामे में देख सकते हैं। तो फिर वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए अपने बॉडी को थोड़ा सा ऑल्टर करवाते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं, और फिर उस चीज़ की अम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? वैसी जैसे रोज लगती होगी। अरे पहले इधर देखें फिर बोलें। खुद तो मेरे काम में कोई हाथ बटाती नहीं हो, और जब मैं काम करती हूँ, हाय अल्लाह, ये तुमने अपना होलिया क्या बना के रखा है? चलो साफ करो। अरे अम्मी, इतनी मेहनत से बनाए थे मैंने डिंपल्स। ये डिम्पल्स बनाए थे तुमने? मैं तो समझी किसी सर्कस की जॉकर नहीं बनी हो तुम। अब्बू देखे ना अम्मी को। भाई रुखसाना, तुम क्यों मेरी बेटी को तंग करती रहती हो? तंग मैं इसको करती हूँ, ये मुझे करती है। अब तो इसके सर पे एक नया भूत सवार हो गया है। अब्बू, ये डिंपल कैसे बनते हैं? हाँ बेटा, बुजुर्गों से सुना है जो घर में सबसे ज्यादा लाडला होता है ना, डिम्पल उसी के होते हैं। तो क्या मैं आप लोगों की लाडली नहीं हूँ? बेटा ये सब कही सुनी बातें हैं। सब मखलूक अल्लाह ने बनाई है, किसी के डिम्पल होते
किसी के नहीं होते। तो मेरे डिंपल्स क्यों नहीं बनाए? मुझे भी डिंपल्स चाहिए। अरे सोविया बेटा, रहने दे रहने दे, इसकी कोई बात समझ में नहीं आएगी। आप मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि बच्चों के माइंड में जो चल रहा होता है तो वही चीज़ें अपने एक्शन के ज़रिए वो कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो नेग्लिजेंस करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और उसके नतीजे में वो चीज़ उनके दिमाग में पुख्ता हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा कोई छोटा सा भी एक्शन करता है जो कि पेरेंट्स को लगता है ये सही नहीं है, तो उसको सही तरीके से गाइड करना चाहिए। किड्स नीड्स टू बी स्कूल्ड प्रॉपरली, क्योंकि उनके पास गाइडेंस की कमी है, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो अगर वो अपनी उसी जो इमेच्योर थॉट्स हैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ेंगे तो फिर वो आगे जाके डिज़ास्टर्स भी हो सकती हैं। ये डॉक्टर शुमाइला का क्लिनिक है? जी बिल्कुल। ये देखिए कॉस्मेटिक सर्जन है, ये अगले महीने यूएसए चले जाएंगे। स्किन डॉक्टर और अपॉइंटमेंट, लेकिन क्यों? 1.5 लाख रुपए चाहिए उसको। 1.5 लाख रुपए? पर क्यों? तो मैं क्यों नहीं करवा सकती सर्जरी? तुम इतनी प्यारी हो, नेचुरली। तो मेरे फेस पे डिंपल्स तो नहीं है ना? मेरी प्यारी अम्मी क्या कर रही हैं? ज्यादा मस्का नहीं लगाओ, काम क्या है वो बताओ। आपको मेरा प्यार दिखावा ही लगता है। अच्छा सुने ना अम्मी, मुझे पैसे चाहिए। सुबह स्कूल जाते हुए ले तो गई थी। अरे वो नहीं, 1.5 लाख रुपए। क्या 1.5 लाख? अम्मी 1.5 लाख और साथ में 5,000 भी। वैसे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा अपनी रफ्तार को लगाम दो, आखिर किस लिए चाहिए तुम्हें 1.5 लाख रुपए? अम्मी ये देखें कॉस्मेटिक सर्जन है, ये अगले महीने यूएसए चले जाएंगे और मैंने अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट ले ली है। स्किन डॉक्टर और अपॉइंटमेंट, लेकिन क्यों? अम्मी मुझे अपने गालों पे डिंपल्स बनवाने हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे तुम्हें स्किन की डॉक्टर की नहीं, तुम्हें दिमाग की डॉक्टर की जरूरत है। पता नहीं क्या क्या फिजूल हरकतें करती रहती हो। अच्छा बस, और कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और ये प्लेट उठाओ और डाइनिंग पे रखो। डिंपल बनवाना है, पागल हो गई है। ये ले भाई खाना। सोविया सो गई? उसने खाना खा लिया क्या? सुबह से नौटंकी कर रही है, मैंने खाना नहीं खाना। उसने दोपहर से खाना नहीं खाया है और तुम मुझे अब बता रही हो? अरे पागल हो गई है वो, दिमाग खराब हो गया उसका। देखो रुखसाना, सही सही बात क्या करो, ये घुमा फिरा के मेरे सामने बात नहीं क्या करो।
1.5 लाख रुपए चाहिए उसको। 1.5 लाख रुपए? पर क्यों? आंखें बाहर आ गई ना, सर्जरी के लिए। किस चीज की सर्जरी? गालों में गड्ढों के लिए 1.5 लाख। मैं तो कहती हूँ रख रख के 2 चमाट उसके मुंह पे मारूं कि गड्ढे खुद ब खुद बन जाएं। अब उनकी भी भूख उड़ गई। भाई मैं भी कहूँ कि हमारी गुड़िया रात का खाना मेरे साथ खाए बगैर कैसे सो गई, तो पता चला कि हमारी मैडम का तो मूड दोपहर से खराब है। चलो उठो, खाना खाओ मेरे साथ। बेटा क्यों नाराज हो? जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सब सुना मैंने कि अम्मी आपकी कैसे कान भर रही थी। बेटा ऐसा नहीं कहते। और जो वो कह रही थी कि 2 थप्पड़ लगाओ इसके, वो सही बात है? वो सही कह रही थी। ओह, तो मुझे थप्पड़ मारना सही है? थप्पड़ मारना नहीं, सर्जरी से मना करना सही बात है। तो मैं क्यों नहीं करवा सकती सर्जरी? तुम इतनी प्यारी हो, नेचुरली तुम्हें क्या जरूरत है इन सब की? तो मेरे फेस पे डिंपल्स तो नहीं है ना? बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारी अच्छी स्किन पे इफेक्ट होगा। तुम्हारी स्किन बहुत नाजुक है, सर्जरी से तुम्हारा चेहरा भी खराब हो सकता है, और फिर इतने सारे रुपए। वाह, आप सही बात कही है ना आपने। आपको सिर्फ अपने पैसों की फिक्र है। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सब। नहीं है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता इस घर में। जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है वो है ब्यूटिफिकेशन, यानी ख़वातीन ख़ास तौर से चाहती हैं कि वो खूबसूरत नज़र आएं, और जब खूबसूरत नज़र आएंगी तो वो खुश फील करेंगी। यानी जो ब्रेन में जो केमिस्ट्री चल रही है वो क्या है कि डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जब इंसान खुश होता है, जब कोई चीज़ एकम्प्लिश करता है। तो यानी जो एकम्प्लिशमेंट है वो क्या है कि दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आऊँ, कि मेरी जितनी भी साथ की लड़की हैं वो अच्छी हैं, गुड लुकिंग हैं, गोरी हैं, लेकिन मेरे अगर डिम्पल भी पड़ जाएंगे तो मैं उनसे ज़्यादा आगे निकल जाऊंगी। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये कुछ भी कर गुजरने पे उनको मजबूर करता है। और फिर इंसान जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है या इस तरह की चीज़ें हैं तो सिर्फ उनके वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है, क्योंकि वो अपने आप को वो उस कंडीशन में देख रहा होता है। वो साइड इफ़ेक्ट सारे सबसाइड हो जाते हैं और सिर्फ आउटकम सामने नज़र आता है, और वो आउटकम मजबूर करता है उनको वो सारी चीज़ें करने पे। बात सुने, मुझे बताएं पहले, लैपटॉप कहाँ है आपका? बेच दिया, मोबाइल और बाइक भी। डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हमारी रोज़ का काम है। फिर डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन बाद बैंडेज उतार सकते हैं। तो मैं 1 2 3 कहाँ रह गए थे आप? कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आपका फ़ोन भी बन जा रहा है। ये बताओ, सोबिया ने खाना खा लिया? नहीं, सुबह से जिद करके बैठी है। अब खा लेगी। ये अलमारी में रख दो। ये क्या है? इतने सारे पैसे? अभी तो आपकी तनख्वाह मिलने में आधा महीना बाकी है। ये किसके पैसे हैं? अरे भाई मेरे, तुम रख दो। अच्छा ये बताएं, आपका लैपटॉप कहाँ है? सुबह जब ऑफिस गए तो आपके साथ था। भाई वो मैं ऑफिस से बोला हूँ, कल ले आऊँगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे सच बताएं, क्या बात है? लैपटॉप कहाँ है? अरे भाई मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं सुबह को ला रहा हूँ खाने के लिए। बात सुने, मुझे बताएं पहले, लैपटॉप कहाँ है आपका? बेच दिया, मोबाइल और बाइक भी। लेकिन क्यों? ओह, सोबिया की सर्जरी के लिए। होश में तो हैं आप? पाई पाई करके जोड़े थे और आपने एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया, वो भी उसकी बेकार जिद के लिए। मैं उसको उदास नहीं देख सकता रुखसाना। ये सब चीजें तो बाद में भी आ जाएगी। कुछ सेविंग और एक दोस्त से उधार मांगा है, ये सब मिला के सर्जरी के पैसे निकल आएंगे। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ।
उसकी नाराजगी मुझे बर्दाश्त नहीं। कहते हैं एवरी ग्लिटरिंग इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जो हर चीज़ नज़र आती है कि ये कर लेनी चाहिए, तो वो उसके पीछे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों को तो नज़र नहीं आएंगे, टीनेजर्स को तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो मैच्योर्ड हैं, पेरेंट्स हैं, वो देख सकते हैं, वो प्रोस एंड कॉन्स पे गौर कर सकते हैं, वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब जब पेरेंट्स ने अपनी औलाद के हाथों सरेंडर किया है, तो देखने में ये आता है कि वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है, वहाँ पे डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अदरवाइज सिचुएशन ज़्यादा सामने नज़र आती हैं। और पेरेंट्स को मैं समझता हूँ बच्चों को समझाना चाहिए, मना करना चाहिए, और कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ पे कि जिसमें कोई ख़तरा हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम सामने नज़र आती हो या उसका ख़दशा भी हो, तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। डॉक्टर ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती और ना ही स्कूल जा सकती। सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ, हॉस्पिटल कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो, शुमाइला's क्लिनिक, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मैं सोबिया मुनीर बात कर रही हूँ। डॉक्टर शुमाइला ने मेरी सर्जरी की थी और मैम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शी इज़ इन USA राइट नाउ। तो अब जब वो USA से वापस आएंगी, कल उनकी फ़्लाइट है, तो आप जब तक वेट करना उनका। मैं किसी का वेट नहीं कर सकती। हेलो हेलो, कॉल काट दी? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। You are not just physical being, actually you are spiritual being in this physical body. तो हम असल में कौन है? हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो हमें अपनी स्पिरिचुअल ब्यूटी पे फोकस करना चाहिए, जो कि हम असल में हैं। तो हम अपनी उन चीज़ों को फोकस नहीं करते, अपने इनर को फोकस नहीं करते, अपने कैरेक्टर पे फोकस नहीं करते, बल्कि हम अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी की तरफ चले जाते हैं कि जो कि मट्टी से बना है और मट्टी में ही चला जाना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जैसा बनाया है, परफेक्ट बनाया है। हमें अपनी उन चीज़ों को ऑल्टर करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। कौन लोग ऑल्टर करते हैं? जो मज़हब से दूर हैं, अल्लाह ताला से दूर हैं। मगरिब में आप जाएं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। हर चीज़ का एक पर्पज़ है, उसको आप उसके मुताबिक यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी इसलिए नहीं है कि आप अच्छे खासे जिस्म को, अच्छी खासी शक्ल को ऑल्टर करने की तरफ जाएँ, बल्कि इसलिए है खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई मेजर इंजरी हो जाए, जल जाए इंसान, उसकी शक्ल बदशक्ल हो जाए, तो फिर आप उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्ज़ाम लगा रही हैं आप मुझ पर? मेरी कोई पहली सर्जरी नहीं है ये। आप खुद आई थी मेरे पास, अंडरटेकिंग का फॉर्म साइन किया आपने। तो आप कुछ भी करेंगे क्लाइंट्स के साथ? बता दी क्यों नहीं? कहाँ गई थी? बोलो। हॉस्पिटल गई थी अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाने। पहले तुमने अल्लाह के काम में दखल देके बहुत बड़ी गलती की है, और दूसरी बड़ी गलती तुम अपने आप को कैद करके कर रही हो।
मुझे डॉक्टर शुमाइला से मिलना है। मैम आपका अपॉइंटमेंट था। उन्होंने मेरी सर्जरी की थी और अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे कॉल पे बात हुई। मैम मैंने आपसे पहले ही कहा है वो इस टाइम कोई क्लाइंट नहीं लेती हैं। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? ये देखें, ये हाल कर दिया उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मुझे उनसे अभी मिलना है। मैम लेकिन क्लिनिक का टाइम इस वक्त ऑफ हो चुका है और डॉक्टर शुमाइला चली जाती हैं। ये देखें, ये हाल कर दिया आपने मेरा। इल्ज़ाम लगा रही हैं आप मुझ पर? मेरी कोई पहली सर्जरी नहीं है ये। आप खुद आई थी मेरे पास, अंडरटेकिंग का फॉर्म साइन किया आपने। तो आप कुछ भी करेंगे क्लाइंट्स के साथ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोताही आपकी तरफ से हुई है। आपने ही कोई लापरवाही की है जिसका ये नतीजा है। मेरे पास 30-40 सर्जरीज मैं कर चुकी हूँ। माई क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी विद मी। बट आई एम नॉट हैप्पी। अब क्या करूँ मैं इस बदसूरत चेहरे का? देखिए क्लिनिक का टाइम ऑफ हो रहा है और मैं यूएसए जा रही हूँ। आने के बाद अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। और तब तक क्या करूँ मैं? तब तक इसे बर्दाश्त करें। मैं कुछ नहीं कह सकती कि दाग जाएंगे या ये जिंदगी भर रहेंगे। आई हैव टू लीव नाउ। ओके बाय। जैसे हम इस स्टोरी में देखते हैं कि जब वो केस ख़राब हो गया तो दोबारा से डॉक्टर को कांटेक्ट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर की बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक तो आपने केस ख़राब कर दिया या हो गया आपसे ख़राब, या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से या किसी और वजह से। तो अब ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर को चाहिए कि वो मरीज़ को लेके बैठे, उसको सही तरीके से काउंसलिंग करे, उसको कंसोल करे, ताकि वो जो एक फ़िज़िकल डैमेज था वो तो हो गया, अब इमोशनल डैमेज से बचाने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी वजह से ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर डॉक्टर अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हैं और फिर उनकी इनकॉम्पिटेंसी और ज़्यादा खुल के सामने आ जाती है कि जब वो मरीज़ को टाइम नहीं देते। क्योंकि मरीज़ को जिस डॉक्टर के पर उसको भरोसा है, तो अगर वो डॉक्टर उसको कह दे कि आप सही हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे, आप रिकवर हो रहे हो, जस्ट वेट एंड वॉच, तो वो मरीज़ बहुत अच्छा फील करेगा। तो डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि फ़िज़िकल डैमेज हो गया लेकिन इमोशनल डैमेज ना करें। कहाँ चले गई थी तुम? और फोन भी अपना घर छोड़ गई। मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। बता दी कि उन्हें कहाँ गई थी, बोलो। हॉस्पिटल गई थी अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाने, डॉक्टर के पास। ये दाग कल से ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? मैं तो कहती हूँ बेटा, सूबिया सूबिया, या अल्लाह, इस लड़की ने क्या कर लिया अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी सुबिया को क्या हुआ है? कॉलेज भी नहीं आ रही, बोर्ड के एग्जाम्स की डेट भी आ गई है। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों आंटी, बुखार है उसे? आंटी कॉलेज में भी सब उसका पूछ रहे हैं, सारी फ्रेंड्स, टीचर्स भी बोल रही थी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम पता करो। बताइए ना आंटी क्या हुआ है उसे? बेटा उसने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया है। अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, हमसे भी बात नहीं करती, और उसके अब्बू तो बहुत ज्यादा परेशान है। आंटी इसीलिए तो मैं आई हूँ ताकि मालूम कर सकूँ कि मसला क्या है। तुम खुद ही जाके उससे मिल लो। ओके आंटी। सोबिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ना तुम कॉल रिसीव कर रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। पता है ना तुम्हें बोर्ड के एग्जाम्स हैं, क्या साल ज़ाया करना है? यहाँ साल की बात कर रही हो, यहाँ तो पूरी जिंदगी ज़ाया हो गई है। क्या कह रही हो? क्या हो गया है? और ये तुम चेहरा क्यों छुपा रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, दिखाओ मुझे। सोबिया, तुमने तो कहा था फेस पर डिंपल की सर्जरी करवा रही हो। हाँ, हो गई खराब सर्जरी।
बस सूरत दिख रही हूँ ना, उड़ा लो मजाक मेरा। कैसी बातें कर रही हो यार, दोस्त हूँ तुम्हारी, मैं भला क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी। तुम नहीं उड़ाओगी तो क्या, लोग तो उड़ाएंगे ना। देखो सोबिया, पहले तुमने अल्लाह के काम में दखल देके बहुत बड़ी गलती की है, और दूसरी बड़ी गलती तुम अपने आप को कैद करके कर रही हो। खुद पर ये जुल्म ना करो। पर मैं क्या करूं? लोगों को फेस करो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके फेस पर ऐसे दाग होते हैं, तो क्या वो खुद को ऐसे बंद कर लेते हैं? पर ये सब तो मेरी ही जिद की वजह से हुआ है ना। तुमने अपनी जिद करके गलती कर दी है, तो उसको सुधारोगे भी तुम ही, फेस करके। खुश रहा सब कुछ ठीक है, ज़्यादा सोचा भी मत करो। क्यों हंस रहे हो? मेरा चेहरा देखकर? दुआ करो कि ऐसा बुरा वक्त तुम पर कभी ना आए, क्योंकि ये बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। और वैसे भी मुझसे किसी ने कहा है कि फेस छुपाने से बेहतर है लोगों को फेस करना सीखो। That's like my brave heart. जैसा कि हम इस स्टोरी में भी देखते हैं कि बाद में फिर वो लड़की एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक बोल्ड पर्सनालिटी के साथ बाउंस बैक करती है और चीज़ों को फेस करती है। तो यहाँ पे देखने वालों के लिए एक बहुत अच्छा लेसन है कि उस लड़की ने पहले अपने लो सेल्फ इस्टीम की वजह से या अपने आप को फर्दर ब्यूटीफाई करने की वजह से कि मैं बहुत अच्छे से दुनिया को नज़र आऊँगी, वो सर्जरी की तरफ जाती है। लेकिन उस वक्त भी अगर वो लड़की या ऐसी लड़कियां जो ये सोच रही हैं अपने इनर पे काम करें, अपने आप को बोल्ड करें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें और अपने उन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, तो क्या ही अच्छी बात है। बजाय इसके कि जब कोई प्रॉब्लम हो फिर आप उन चीज़ों का सहारा लें, अभी जबकि आप सही हैं अपने इनर को स्ट्रॉन्ग करें और दुनिया को बता दें कि आप कुछ ज़बरदस्त कर सकते हैं।